311 पर 6 थे, पर पहुंच गए 475 तक। स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ एक और शतक मार देते हैं 2 in 2 गेम्स नाउ, और इस बार तो पैट कमिंस, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क सबके साथ मिलके बहुत दूर तक ले गए यार। उन्होंने 500 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने, पर इंडिया ने किया पलटवार। यशस्वी जायसवाल वाज आउटस्टैंडिंग, काफी देर तक रेजिस्टेंस दिखा वो राहुल से भी, कोहली से भी, पर आखिरी 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट जस्ट किल्ड आवर होप्स। 160 पे 5 है, 310 रन से अभी 310 नहीं, अभी 310-15 रन से अभी भी पीछे हैं, और अब फंसे हुए हैं। आई मीन यू नीड अ मिरेकल फ्रॉम हियर। बैटिंग में बहुत डेप्थ है, जाडेजा के साथ पंत हैं, फिर वॉशिंगटन सुंदर, उससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी, तो बैटिंग में डेप्थ तो बहुत है, पर गेम में बहुत पिछड़ गए हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अच्छा लग रहा था, मतलब जब आप पहले खराब लगा, पहले बिल्कुल खराब लगा, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो फिर दिन समाप्त होने वाला था, और फिर आपको लगा चलो ठीक है यार, वी आर इन अ गुड स्पेस, और फिर सब कुछ खराब हो गया यार। ये क्या तरीका है यार, ये क्या मतलब, क्यों यार ऐसे, मतलब डिटेल में बात करेंगे हम, स्टीव स्मिथ की बात करेंगे, वो 311 से इनफैक्ट 299 से 475 तक के सफ़र की बात करेंगे। बात हम करेंगे वो यशस्वी के रनआउट की भी, वो कहाँ गलती थी, किसकी गलती थी। लेट्स स्टार्ट विद यशस्वी ओनली। थोड़ा उल्टा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चलें, जरा करें, ऐसा काम करते हैं। चलो जी, लेट्स स्टार्ट यशस्वी का रनआउट। सवाल यही होगा ना कि गलती किसकी थी, यशस्वी की गलती थी या फिर वो विराट की गलती थी, क्योंकि दैट वॉज अ पिवटल मोमेंट। वहाँ से जो खेल बदला है, अब वो इतना बदल गया है कि ऐसा लग रहा है कि इस खेल को हम पहचानते ही नहीं है। कुछ अलग तरीके से चला था, एंड यू कैन पॉसिबली से दैट ना, कि वो जो पहला घंटा था जिसमें वो 60 रन बने, एक भी विकेट नहीं गवाया ऑस्ट्रेलिया ने, वहाँ से वो टोन सेट किया। उसके बाद वो टग ऑफ वॉर होता है ना, वो रस्साकशी होता है जिसमें कुछ आप अपनी तरफ खींचते हैं, कोई अपनी तरफ खींचती है सामने वाली टीम, तो वहाँ तक आप पहुँच गए थे। लेकिन आखिरी आधा घंटा जब रहा, और इट स्टार्टेड विद दैट रन आउट, बहुत बड़ा मोमेंट था। ऑफकोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेलिब्रेट करना होगा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। कल उनका एक्चुअली 23वां बर्थडे है फॉर समबडी एज यंग एज 22, और ऑलरेडी पर्थ में वो 150 बना के आ रहे हैं। आई मीन फिनोमिनल प्लेयर है मेरे विचार में, तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया है। अगर आप टेस्ट टीम पूरी बनाएंगे विश्व भर की इस साल की, तो उसमें यशस्वी बतौर ओपनर ज़रूर होंगे, इसमें डाउट नहीं है। एंड अभी तो उनके करियर की शुरुआत है, और यहाँ पर भी एक समस्या थी ना कि मिचेल स्टार्क के सामने कैसा खेलेंगे। ही प्लेड ऑल राइट, बाकी सभी गेंदबाजों को अच्छे से खेला, और अच्छी बात क्या थी कि जो इनकी खेल की जो डीएनए है, जो इनके खेल को डिफाइन करता है, वो ये कि मैदान पे अगर हैं, उनके हाथ में बल्ला है, तो ही इज़ लुकिंग फॉर रन्स। तो हर चौथी, पांचवी, आठवीं गेंद पे एक चौका मार देते हैं, कभी पैरों पर, कभी ड्राइव से। ही इज़ बिन कंसिस्टेंट, ताकि दबाव जो है वो सामने वाली टीम पे लगातार डाले रखें। एंड ऑल्सो इज़ अ लेफ्ट हैंडर ना, तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन वो जो है लगातार चलता रहता है। गेंदबाजों की लाइन उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। फेल 18 शॉट यार, एक और शतक हो जाता तो मतलब कमाल ही हो जाता, पर मोर देन द सेंचुरी। अगेन लेट्स नॉट गेट, वो कहते हैं ना ऑब्सेशन विद माइलस्टोन्स नहीं रखते, सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। रनआउट को अगर हम देखें, एक्चुअली गलती दोनों की थी यार। आखिरी बॉल ओवर की है, 15 मिनट बचे हैं मैच ख़त्म होने में, आप शॉट मारते हैं और सीधा फील्डर के हाथ में मार के भाग जाते हैं। अब मिड ऑन मिड ऑफ की जो शॉट्स होती हैं, वो कॉल जो है वो बैटर का कॉल है, वो नॉन स्ट्राइकर का नहीं है, क्योंकि थ्रो भी उसी के एंड पे आएगा, वो डेंजर एंड रहेगा, पर क्योंकि वो पास रहता है एंड, पर वो रन नहीं था यार, रन नहीं था। तो भागने का मतलब था कि डायरेक्ट हिट अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे लगती तो भाई फिर भी आउट हो जाता, पर उसमें कोहली की भी गलती थी। अब कोहली की क्या गलती है कि यू ट्रस्ट योर पार्टनर, आप पार्टनर की तरफ देखते हैं, बॉल वॉच नहीं करते। तो वो पीछे बॉल की तरफ देख रहे थे, वो उधर से यशस्वी भागे जा रहे थे, एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, और यशस्वी आउट होते हैं, एंड दैट ट्रिगर्ड मिनी कोलैप्स। और वो कोलैप्स जो है वो लंबा भारत को पीछे की तरफ धकेल कर गया है। सो यशस्वी मतलब वेल बैटेड, ऑफकोर्स 82 रन बहुत अच्छा खेले। अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो भारत इस परिस्थिति में भी नहीं होता, इससे भी बहुत साधारण परिस्थिति में होता। लेकिन जो रनआउट था, आपकी भी गलती है, साथ वाले की भी गलती है, दोनों की गलती है। आउट हुआ एक बंदा, पर could have avoided that one is what I feel। 299 पर 6 और 475 पर ऑल आउट। कल जब हम बात कर रहे थे 311 पे 6, चीज़ें बदल सकती हैं, आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं अगर 50 रन के भीतर आप इनको आउट कर दें, संभल जाएं, समझ जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा किस वजह से नहीं हुआ?
हमारे जो ओल्ड नेमेसिस है, ही इज़ बैक। एक ऑलरेडी शतक पहले जड़ चुके हैं स्टीव स्मिथ। थोड़ा सा अनगेनली से लगते हैं, थोड़ा अलग तरीके से खेलते हैं, पर अब तो उनको वैसे देखने की आदत भी पड़ गई है, क्योंकि आप 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेल जाएं, 55 से ऊपर की आपकी टेस्ट एवरेज हो, भारत के खिलाफ आप सबसे ज़्यादा शतक मार चुके हैं, मतलब कमाल ही है। भारत का अटैक इनको बहुत पसंद आता है। और इस बार तो थोड़ा सा ऐसा भी लगा ना कि उतना तो हमने इनको सोचा भी नहीं था। मतलब प्रेपरेशन भी आप कई बार करते हैं तो अब हेड के ऊपर बहुत फोकस था, ख्वाजा के बारे में बहुत सोच रहे थे। मानस लाबुशेन, क्योंकि वो फिर भी युवा हैं तो थोड़ा आगे की तरफ चल रहे थे। पर स्टीव स्मिथ का तो मान के चल रहे थे आउट ही हो जाएगा यार, पिछले काफ़ी समय से। इतना समय हो गया, रन नहीं बनाए हैं, सेंचुरीज नहीं बनाई हैं, पर भाई ने 2 मार दी यार। और ये वाली जो सेंचुरी है, तो ये चुभी है, क्योंकि ये टेल के साथ आप खेले हैं। ऑफकोर्स पैट कमिंस 49 वो रन बनाते हैं, थोड़े से स्टार्क बनाते हैं, थोड़े से लाइन बनाते हैं, पर वो साझेदारियां पनपती रहती हैं। और स्टीव स्मिथ का जो अलग खेलने का अंदाज़ है, और ये एक थोड़ा कंपैरिजन रहता था जब हम फैब 4 की बात करते थे कि सबसे ऊपर चल रहे थे स्टीव स्मिथ, क्योंकि वो रन्स बड़े कंसिस्टेंटली बना रहे थे, पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला प्लेयर है, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक वाला प्लेयर है, और तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसका जो फॉल होगा ना, एकदम से वो स्टीप फॉल होगा, क्योंकि आई मीन दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर होते हैं। पर ही इज़ फाउंड अ सेकेंड विंड यार, कर्टसी इंडिया वंस अगेन। मतलब हमें पहले भी मारते थे, अभी भी मार रहे हैं, और दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द फाइनेस्ट 100। अगर आप सोचे 140 रन बना देना, एंड में जाके 475 तक टीम को ले जाना, 350 जहाँ मैच खड़ा है, आपको लगता है कि 350 और टचिंग डिस्टेंस में फाइटिंग टोटल है, भारत उसको ओवरहॉल कर सकता है, पर 475 इज़ अ ब्रिज टू फार यार, इज़ अ माउंटेन टू बिग टू क्लाइम। अब उसके लिए यही जनाब जिम्मेदार हैं। पर इसी में एक और बात करनी भी ज़रूरी है, जो कर लेनी चाहिए। बुमराह अकेला कितनी देर तक मेरे भाई? आकाशदीप इज़ कंसिस्टेंट, इसमें डाउट नहीं है, पर बहुत युवा है, बहुत यंग है, थोड़ा सा रॉ है। मोहम्मद सिराज हैड टू पुल अप हिज वेट, मतलब पुल अप हिज सॉक्स एंड पुट, मतलब हाथ खड़ा करना था कि मैं विकेट चटका के देता हूँ। ही इज़ नॉट बीन दैट इन दिस टेस्ट मैच, बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और फिर सवाल आएगा, ये तो मतलब अभी एक और इनिंग्स बची है, तो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, पर आई होप ही टर्न्स इट अराउंड। पर थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आए। नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिला तो रहे हैं, पर उनसे उतनी बॉलिंग नहीं कराते, उनसे उतनी उम्मीद भी नहीं लगाते। और स्पिन के लिए जड्डू ने तो अपना काम कर दिया, लेट्स बी फेयर, ही वॉज अमंग्स द विकेट्स, तो उन्होंने तो काम किया। पर सिराज या कहें शामी की कमी खली, और सिराज ने उतना इस मैच में प्रभाव नहीं डाला। पर जो प्रभाव डाल गए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर अलॉन्ग विद द लोअर ऑर्डर, मतलब स्टीव स्मिथ अलॉन्ग विद द लोअर ऑर्डर। 475 यार, आई मीन दैट्स अ लॉट ऑफ रन्स। तो वेल डन भैया स्टीव स्मिथ, स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ, एक बार फिर कहना पड़ेगा, नहीं रोक पा रहे हैं हम इनको। हाँ जी, बड़े हैं घर के तो बात कर लेते हैं। रोहित की भी करते हैं, कोहली की भी करते हैं, दोनों की करते हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने बैटिंग ऑर्डर को बदलने के लिए काफ़ी बदलाव किए, मतलब वो सब कुछ ही बदल गया। ये सेकंड टेस्ट मैच में भी कर सकते थे, क्योंकि पहला मैच उन्होंने मिस किया था। देन फॉरगेट अबाउट केएल राहुल ने क्या किया। तो हम बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला फिर हम अपनाएंगे। रोहित आएंगे, वो ओपन करेंगे, शुभमन 3 पे खेलेंगे, राहुल वापस 5 या 6 पे चले जाएंगे। दैट वुड हैव बीन दी, मतलब अगर आपने ये 2 मैच के बाद करना है तो आप ये पहले भी कर सकते थे, पर आपने वेट किया, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें नहीं बदली। एक्चुअली आपके रन नहीं बने, इसलिए आपने सोचा कि नहीं अब मुझे ओपन जाना चाहिए, तो खुद आप ओपन करने चले गए। लेकिन आप ओपन करने गए तो सही, पर बैटिंग फॉर्म तो अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पोजीशन के टिंकर के चक्कर में राहुल एज एन ओपनर आपको हटाना पड़ा, उनको आप 3 पे लाते हैं। शुभमन एज अ 3 वॉज लुकिंग ऑल राइट, आपको उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा एक ऑर्डर को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर नज़र आया, और रोहित एक बार फिर आउट हुए हैं। और जिस तरीके से आउट हुए हैं, शुरुआत में ही इस तरीके से शॉट मारा, शॉट मिड विकेट पे, मतलब कैच अच्छा था, पर यार मतलब थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑनेस्टली। अगर आप रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हैं, और ये पिछले, अब तो मतलब पिछले 3 महीने की बात हो गई, ये पूरा टेस्ट सीज़न जो है विच स्टार्ट्स इन सितंबर और मार्च तक चलेगा, या उससे भी बाद तक, इनफैक्ट इस बार तो इंग्लिश समर भी है, तो उसमें अगर आप देखें तो रन्स तो नहीं बने हैं, एक अर्धशतक ज़रूर है, पर 11 का औसत है यार, 11 का औसत है, एंड ही इज़ नॉट लुकिंग गुड। मुझे तो लग रहा था कि नीचे बैटिंग करना इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पर अब वो ओपन करने आए हैं तो इट इज़ गोइंग टू गेट टफर फ्रॉम हियर, एंड आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस की दूसरी इनिंग्स में रन बनाए, क्योंकि अगर दूसरी इनिंग्स में, चलो बोलते ही नहीं है यार, रन बनाए, बस यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरी इनिंग्स अभी भी बची हुई है। अब जरा कोहली की बात कर लेते हैं। कोहली एक्चुअली लुक्ड ऑल राइट, लेट्स बी फेयर, एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ओन फायर, कि क्या चीज़ है जो आपको इग्नाइट करती है, जो सडनली आपको मतलब जस्ट स्विचेज यू ऑन। तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा ऑस्ट्रेलिया एक तरफ और कोहली एक तरफ, वो लड़ाई हो गई है अब, एंड इट्स लाइक हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग।
थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल सा भी लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि पहले तो ओवर द टॉप आपने वो फ्रंट पेज पे डाल दिया कि किंग कोहली द क्राउनिंग ग्लोरी, दिस इज द स्वान सॉन्ग, ये तो कोहली का किंगडम है, ये युग है, वट एवर, मतलब हिंदी में हेडलाइनें छाप रखी थी भाई आप लोगों ने। तो यू स्टार्टेड लाइक दैट, और उसके बाद नाउ यू हैव मेड क्लाउन कोहली। आई मीन शर्म करो यार, मतलब फर्स्टली तो दैट इज जस्ट डेरोगेटरी टू बिगिन विद, एंड सेकेंडली मतलब इतने तो नहीं हो सकते ना डबल स्टैंडर्ड्स की, आपको शुरुआत में अपनी सीरीज़ बेचनी है तो आप गुणगान कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप लेट ही गए हैं कि भाई प्लीज़ सर आप आ रहे हो, हम तो मतलब बस पल के बिछा दिए हमने, और थोड़ा सा कुछ आपको पसंद नहीं आया तो आपने बंदे को मतलब क्लाउन ही बोल दिया। मतलब ऑनेस्टली आई जस्ट डोंट गेट इट। पर कोहली सीम टू हैव फाइंड हिज ओन फायर, मतलब वो फायर जो है उनकी फाइट है कि यू कांट टेक अ डेली आइट आउट ऑफ अ, मतलब कांट टेक डेली आउट ऑफ अ डेली आइट, ऐसा लग रहा है कि हालांकि आई डोंट सब्सक्राइब, हमने कल इस बारे में बात कर ली है जो सैम कॉन्स्टास के साथ हुआ, पर वो फाइट हो गई है। अब फाइट हो गई है तो ही लुक वेरी कमिटेड, ही लुक वेरी डिटर्मिन्ड, पर इवेंचुअली देयर वाज अ स्लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यार, ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ रहा था सारा देश, चैन की सांस ले रहा था, बट देन वन बॉल, और स्कॉट बोलैंड इस पिच पे होने वाले तंग करने वाले गेंदबाज, क्योंकि बड़ी ठीक जगह पे डालता है यार, लगता है भारी किनारा। लास्ट 15 मिनट्स ही वॉज वन ऑफ देम, तो वो आउट हो जाते हैं, और एक बार फिर ही आउटसाइड ऑफ की प्रॉब्लम तो है, पर क्योंकि हमने रोहित और कोहली दोनों की बात एक ही सेगमेंट में कर दिया ऑलमोस्ट, तो कोहली इज़ नॉट लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, कोहली इज़ नॉट लुकिंग कि समन जो रन नहीं बनेंगे, मतलब पूरी कोशिश भी कर रहे, दिख भी रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो स्पेंडिंग सम टाइम देयर, इट्स मतलब उतने नहीं बन रहे हैं जितने बनने चाहिए, वो स्मिथ वाली नहीं दिख रही है कंसिस्टेंसी या डोमिनेंस, पर यू स्टिल फील कि ही विल टर्न इट अराउंड, ऐसा फील तो हो रहा है कम से कम। आपको क्या लग रहा है? पर 35 कुड हैव बीन 135 यार, ये रात निकलनी चाहिए थी, फिर अगला दिन अलग तरीके से चलता है, पर एट द फैग एंड ऑफ द डे इफ़ यू लूज विकेट्स नो, एंड दैट टू नॉट 1 but 2 but 3, हो गॉड 3 विकेट्स आप गवा देते हैं तो फिर सडनली थिंग्स स्टार्ट लुकिंग अ लॉट वर्स एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर 15 मिनट पहले ना। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं विमल कुमार जी के लिए। बताइए विमल कुमार जी, आपके पास क्या है? क्योंकि मूड तो बड़ा अपबीट था, लेकिन अभी तो थोड़ा सा बीटन सा लग रहा है ना, बोलो बताओ ज़रा। कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में मैच का फैसला जो है अहम फैसलों से होता है। मैच के दौरान खासकर तनावपूर्ण लम्हों में आप किस तरह के फैसले लेते हैं उसके ज़रिए होता है, और आकाश चोपड़ा जी आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया ने कुछ फैसले लिए हैं जिसके चलते शायद टीम इंडिया को न सिर्फ मैच में बल्कि पूरी सीरीज़ में परेशानी हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला फैसला रहा विराट कोहली और जायसवाल के बीच, वो फैसला ही नहीं कर पाए कि वो कॉल किसका था, सही था गलत था, लेकिन टीम इंडिया का एक कीमती विकेट गिरा और उसके बाद विराट भी आउट हुए और पूरी तरह से जो है मोमेंटम जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्या ये गलती टीम इंडिया को काफ़ी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाज़ा हमें तीसरे दिन लगेगा, क्योंकि अभी विकेट अब भी काफ़ी बेहतर है बल्लेबाजी के लिए। दूसरी चीज़, इस बात को लेकर भी आलोचना हो रही है कि क्या टीम इंडिया ने सही किया नाइट वॉचमैन के तौर पर आकाशदीप को भेजकर। कुछ ऐसे फैसले रहे हैं अगर पूरे दौरे पर अगर अब देखा जाए, चाहे वो टीम के चयन को लेकर हों या बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करने को लेकर रहे हों, अच्छी चीज़ सिर्फ यही है कि अब तक मेलबर्न टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद तक टीम इंडिया जो है सीरीज़ में अलाइव है। अगर टीम इंडिया मैच के तीसरे दिन भी सीरीज़ में अपने आप को ज़िंदा रख पाती है तो उम्मीद किया जाना चाहिए कि भाई ये जो रन आउट है वो इंडिया को महंगा नहीं पड़ेगा, नहीं तो सीरीज़ का नतीजा भी कहीं इसी फैसले पर तय ना हो जाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आकाश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच विमलवा जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे ऑन ग्राउंड ऑन साइट रिपोर्टर हैं # आकाशवाणी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इनके चैनल को कर देना। विमलवा जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो प्लीज़ इनके चैनल को आप लाइक कीजिए, ही इज़ द फैंस रिपोर्टर। और हमारे चैनल को भी कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। अगर फैंटेसी खेलते तो टेलीग्राम पे आ जाना, और अगर आकाश यात्रा के लुत्फ उठाने हैं तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाना। आज के लिए मैं कर रहा हूँ साइन आउट फ्रॉम अ ब्यूटीफुल तुर्की। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई मस्ट टेल यू। थोड़ा ठंड हो रही है पर इट इज़ ब्यूटीफुल नेवरदलेस। आज के लिए इतना ही है। कमेंट सेक्शन भर देना ज़रा, कैसा लग रहा है, कहाँ पहुँचेगा भारत।